हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर जो है हम काफ़ी लेक्चर्स में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ हमारा एक लास्ट का टॉपिक बचता है, वो भी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, और जो क्वेश्चन आंसर क्या है इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन आंसर हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर के आज करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और साथ ही हमें क्या पढ़ना है, अरीन्स पढ़ने हैं, ठीक, जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जब हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा, तो वहां पर हमने पढ़े जो हमारे कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि सबसे पहले जो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ठीक। सबसे पहले पढ़े हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा, साथ ही हमने क्या पढ़ा, उसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं उनको हमने अच्छे से किया। साथ ही जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसको भी हमने अच्छे से कर लिया था। चलिए एक बार जो है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिन्हें कि हम लीजिए कि क्या क्या हम इसमें पढ़ चुके थे। साथ ही हमने इसमें क्या पढ़े थे, जो कॉन्फॉर्मेशन होते हैं। कॉन्फॉर्मेशन में न्यूमैन कॉन्फॉर्मेशन, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक। उसके अलावा हमने पढ़ा सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस। उसके बाद जो है एल्कीन्स और एल्काइन के बारे में हमने पढ़ा, उनके आइसोमेरिज्म, उनका नोमेनक्लेचर, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। चलिए तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, साथ ही हमने कुछ नेम रिएक्शंस भी यहाँ पर करी थी, जैसे कि वुड्स रिएक्शन, मार्कोनिकॉव रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इस तरीके से कई सारी नेम रिएक्शन भी क्या की थी, हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़े थे अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। चलिए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, साथ ही उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने पढ़ ली थी। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी हमारी रिएक्शंस होती है, जो भी केमिकल रिएक्शंस वहां पर होती हैं, वो हमने पढ़ ली थी। साथ ही हमने क्या पढ़ लिया था, इस पूरे चैप्टर में हमने जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ लिया था। रिएक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है, कहाँ पर कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, अटैक करता है, और पुराने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करके उसकी जगह पर पढ़ लिया था। साथ ही हमने मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था, और अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इस तरीके से सारी रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी। उनको एक बार देख लेते हैं। और जो हमारा टॉपिक बच गया है उस, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एरोमेटिसिटी, उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि कैसे हम पता लगाएंगे कौन सा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या क्या उनमें एसेंशियल चीजें होती हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो एग्जाम में भी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो ऐसा होता है कि जो जो हमारे ऑर्थो पैरा है, वो रिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं। और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या करते हैं, वो जो वो ग्रुप होता है, अगर हमने NO2 ग्रुप लगाया, कोई भी ग्रुप लगाया है वहां पर इस तरीके से, तो वो क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और वहां को कम कर देते हैं। जैसे कि NO2 हमारा होता है, अलावा COR होता है, CHO होता है, CN होता है, प्रकार। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको अब हम पढ़ लेते हैं, वो है हमारा कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक। ये टॉपिक तो बस हमें यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे एरोमेटिक
होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ये जब हम एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये वाला बिंदु भी पढ़ लिया था कि वो क्या होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं। चलिए, तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं कार्सिनोजेनिसिटी, टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, तो जो भी हमारा हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है, और जितने भी हमारे पॉलीकार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है, एक से ज्यादा फ्यूज रिंग होती है। ज्यादा फ्यूज, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम बेंजीन देखते हैं तो बेंजीन तो एक ही फ्यूज रिंग है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की रिंग क्या होती है, एक सिंगल रिंग होती है। लेकिन जब बेंजीन में जब क्या हो जाए, more than two benzene rings fused together are toxic and said to possess cancer producing property। यानी कि जब एक से ज्यादा बेंजीन की रिंग क्या हो जाए, आपस में फ्यूज हो जाए, तो वो क्या बनाती हैं, कैंसर पैदा करने वाली प्रॉपर्टीज उनमें आ जाती है। क्या आ जाती है उनमें, कैंसर पैदा करने वाली प्रॉपर्टीज उनमें आ जाती है। कि कैंसर पैदा करने वाले गुण उनमें आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, जब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4 चार रिंग्स है यहाँ पर फ्यूज, है ना, 4 रिंग है। इसका नाम क्या है, 1 2 बेंजेंथ्रासीन, 1 2 बेंजेंथ्रासीन। जबकि हमें पता है एंथ्रासीन क्या होता है, देखो ये होता है हमारा एंथ्रासीन। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा एंथ्रासीन होता है। ठीक, तो एंथ्रासीन भी क्या होता है, जो हमारी 3 बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब एक दो से ज्यादा बेंजीन रिंग क्या होती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो वो क्या करती है, कैंसर पैदा करने वाले गुण उनमें आ जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Such polynuclear hydrocarbon are formed on incomplete combustion of organic materials like tobacco, coal and petroleum। तो ऐसे ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन किसे कहा जा रहा है, पॉलीन्यूक्लियर यानी कि इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जहां पर क्या है, पॉलीन्यूक्लियर बहुत सारी क्या है, रिंग क्या है, साथ में फ्यूज हो रखी हैं। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि जहां पर अधूरा दहन, पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, जैसे कि जो हमारे टोबैको होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल दहन नहीं होता तो हमारे क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। दे एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फाइनली डैमेज डीएनए एंड कॉज कैंसर। फिर जब ये क्या होते हैं, जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं, यानी कि मानव शरीर के अंदर जाते हैं, तब करते हैं बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन ह्यूमन के शरीर में क्या होती है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जिस वजह से ये क्या कर देते हैं, अंततः डीएनए जो हमारा होता है, जो हमारा डीएनए होता है यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं और कैंसर पैदा कर देते हैं एंड कॉज कैंसर, और कैंसर पैदा कर देते हैं। इसीलिए जो है इन्हें टॉक्सिक कहा जाता है, जहरीला कहा जाता है, क्योंकि इनसे क्या हो जा रहा है, कैंसर होता है। तो ये जो कुछ ये जो, चलिए तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि जो बेंजीन होता है हमारा, और जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन यानी कि वो आप समझ गए होंगे जहां पर बेंजीन रिंग मिला करके क्या फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो 1 2 3 4 बेंजीन रिंग फॉर्म फ्यूज हो रखी है, यहाँ पर अगर हम देखें एंथ्रासीन में, यहाँ पर अगर हम देखें एंथ्रासीन में तो 3 बेंजीन रिंग क्या हो रखी है, फ्यूज हो रखी है। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहा जाता है तो हाइड्रोकार्बन ही ना, हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है इसमें, है ना। ये अगर हम इसे देखें ध्यान से तो क्या दिख रहा है हमें, कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, इसीलिए ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक, और पॉलीन्यूक्लियर है क्योंकि एक से ज्यादा बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या है, फ्यूज हो रहा है।
इसीलिए ये क्या होती है, जब ये साथ में फ्यूज होती है तो इन्हें टॉक्सिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें कैंसर पैदा करने वाले गुण आ जाते हैं। अच्छा, इनमें कैंसर पैदा करने वाले गुण कैसे आते हैं, कैसे जो है ये बनती है, क्या होता है यहाँ पे अपूर्ण दहन होता है, पूर्ण तरीके से दहन नहीं हो पाता किसका, जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि टोबैको, कोयला या पेट्रोलियम। इस वजह से जो है ये क्या करते हैं, इनको टॉक्सिक बनाते हैं, जहरीला बनाते हैं, विषैला बनाते हैं। और जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि मानव शरीर के अंदर एंटर करते हैं, मानव शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे सबसे पहले डीएनए को क्या करते हैं, देखो सबसे पहले डीएनए को डैमेज करते हैं, डीएनए को खराब करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कैंसर कॉज करते हैं। ठीक, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसके एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए होंगे। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। ये चैप्टर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर पढ़ते हुए आपको मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। काफी सारे टर्म्स हमने यहाँ पर पढ़े, काफी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो है हमारे कुछ क्या दिए हुए हैं, देखो हमारे कंपाउंड्स के नाम दिए, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनका आपको IUPAC नेम यहाँ पर लिखना है। चलिए तो पहले जो है आप ये खुद से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए तो पहले आप जो है ये खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो है मैं इनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। तो पहले तो चलो तो एक एक करके करते हैं। पहले 1 2 3 4 ये 4 जो है या ये 5 जो है, आप इन पांचों के नेम आप लिखेंगे। उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो एक एक करके ये क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस। IUPAC नेम यानी कि IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। चलो इसको जो है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C। अब देखो C पे क्या है, 2 CH3 है, 2 CH3 है, यानी कि एक CH3 यहाँ पर आ गया और एक CH3 यहाँ पर आ गया। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या अब इसका नोमेनक्लेचर करना इजी हो गया, क्या नाम लिखना अब इजी हो गया हमारे लिए, हो गया? देखो जरा, अब लिख सकते हैं क्या हम इसका नाम, एथ मेथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन है ब्यूट, तो 1 2 3 4। 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, देखो यहाँ पर 2 पे क्या है, मिथाइल, तो क्या आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट। कितने पे इन है, देखो 2 पे इन है ना, 2 इन, 2 इन प्रकार से लिख लेंगे हम ये इसका नाम में आया। यहाँ इस तरीके से आपको कभी भी दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पूरा ओपन करके आप लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपको नोमेनक्लेचर करने में या उसका नाम लिखने में क्या हो जाएगा, आसानी होगी। तो चलिए पहले आप इसे नोट कीजिए, मैच कीजिए, अगर आपने सही किया है या गलत किया है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। फिर हम आगे और भी एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है आज पूरा खत्म हो जाएगा। चलो अगला करें, चलो अगला करते हैं। अगला है हमारे पास बी वाला, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। तो ये तो इजी है, इसका नोमेनक्लेचर तो आपने कर लिया होगा। चलिए अगर नहीं किया है तो एक बार देख लेंगे। अच्छा देखो नेमिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है, 5 कार्बन यानी कि पेंट कुछ होगा। ठीक, अब पेंट क्या होगा, तो पेंट 1 पे क्या है, 1 इन, 3 पे क्या है, 1 2 3 3 5। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ, देखो 1 पे क्या है हमारा ईन है, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा।
ठीक। और 3 वाले कार्बन पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है 3 वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन आएगा, तो पेंट 1 इन 3 आइन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक, समझ में आया, समझ में आया पेंट 1 इन हमने कैसे लिखा। देखो यहाँ से तो करेंगे हम नंबरिंग 1 2, जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा एल्कीन्स, एल्कीन और एल्काइन का, तो वहां पर हमने इस बात को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, प्रायोरिटी हम यहाँ से देंगे। ठीक, तो पहले लिखेंगे पेंट 1 इन 3 आइन। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारे पास, अच्छा ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, देखो कुछ इस प्रकार है। अब इसको भी क्या करते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो पहले वाला भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन जब हमने उसको पूरा लिखा तो क्या हो गया, वो बहुत इजी बन गया। अच्छा इसको भी जो है हम इसको इजी वे में लिखते हैं। देखो अगर हम यहाँ इस वाले की पोजीशन की बात करें, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक CH2 है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है CH, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर भी एक कार्बन है, एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बिल्कुल। कौन कौन सी पोजीशन पे है, 4 कार्बन दिख रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब भी हम इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है हार्ड जैसा जो दिख रहा है, अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका मतलब एक कार्बन जहां पर ये पॉइंटेड हो जाता है, तो यहाँ पर दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन और सातवां कार्बन, 7 कार्बन की चेन ये है। ठीक, अगर हम ऐसा कुछ लिखें तो इसका मतलब क्या है, या ऐसा कुछ है, ठीक, M जैसा या W जैसा कुछ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है। ठीक, 5 कार्बन की चेन है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया पेंटेन। कोई डबल ट्रिपल की बॉन्ड, कोई डबल ट्रिपल का क्या नहीं है, बॉन्ड नहीं है ना, तो इसीलिए सिंपल सी के चेन है हमारी, हाइड्रोकार्बन की, कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपल चेन है, जिसमें 5 कार्बन है, तो क्या हो गया हमारा पेंटेन हो गया। वहीं पर अगर यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड लगा दे, यहाँ पर इस वाले कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हमारा हम अगर लगा दे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 कार्बन तो अभी भी 5 ही है, और फर्स्ट वाले कार्बन पे हम फिर नंबरिंग हम यहाँ से कर लेंगे, है ना, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो पेंट इन हो जाएगा, या पेंट 1 इन हम इसको बोल लेंगे। वैसे यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये भी क्या है हमारा पेंटेन है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। उसी जगह अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में हम क्या लगा दें, एक एक डबल बॉन्ड लगा दें, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर अलग हो जाएगा। सेम ये भी यही सेम कार्बन की चेन है, ठीक है, तो इसका भी हम सिंपली नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई। चलिए इसका नोमेनक्लेचर अब हम करते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूट 4 यानी कि ब्यूट, 1 3 डाई इन। ब्यूट पे क्या है, एक पे पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे क्या है डबल बॉन्ड है ना, डाई इन हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाई इन। चलिए तो बाकी के जो इसमें क्वेश्चंस बच गए हैं, वो आप जो है वो है आपका होमवर्क। ठीक, क्या है वो है आपका होमवर्क, वो आप घर से करके आए। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं नोमेनक्लेचर के, उम्मीद है आपको उनमें से नोमेनक्लेचर करना आ गया होगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चन जो है हम अपने अगले आने वाले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे।